सुप्रभात। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 के रेखा और कोण से संबंधित बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हुए सबसे पहले चर्चा करते हैं बिंदु किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पॉइंट कहते हैं। किसी समतल में एक स्थिति को बताने के लिए जिस एक सूक्ष्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे बिंदु कहते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। कलम या पेंसिल से कागज पर दबाने से जो निशान हमें प्राप्त होता है उसे हम बिंदु कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से बिंदु को निरूपित किया गया है। तो इस तरह जहाँ कहीं भी हमें बिंदु को निरूपित करना है, हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर का प्रयोग करना है। रेखा, जिसे अंग्रेजी में लाइन कहते हैं, यह एक ऐसी लकीर है जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सके और इसका कभी अंत न हो, उसे रेखा कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से निरूपित किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों से भी इस प्रकार निरूपित किया जाता है, जैसा कि आगे चित्र में दर्शाया गया है। आप इस चित्र को देखिए। ए बी एक रेखा है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। इसके दोनों बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में अनंत दूरी तक हम बढ़ा सकते हैं। इसे ए बी के ऊपर एक रेखा का चिन्ह दे करके दर्शाया जा सकता है। किरण, जिसे अंग्रेजी में रे कहते हैं, किरण रेखा का ही हिस्सा है, परंतु यह एक ही दिशा में अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसका एक आरंभिक बिंदु है जिसे इसका उद्गम बिंदु कहते हैं। इस चित्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ओपी एक किरण है। ओ इसका उद्गम बिंदु है। किरण के एक छोर को हम अपरिमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ओपी के ऊपर एक किरण का चिन्ह बना करके दिखाया जा सकता है। रेखाखंड, अंग्रेजी में इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ आप एक्स वाई को देखिए। यह एक रेखाखंड है जिसके एक्स और वाई अंत बिंदु हैं, यानी रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। यदि सरल रेखा पर दो बिंदु एक्स व वाई हैं, तब इस रेखा के भाग एक्स वाई को रेखाखंड कहते हैं। इसे एक्स वाई या वाई एक्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं। एक्स व वाई के बीच की दूरी को रेखाखंड एक्स वाई की लंबाई कहते हैं। एक्स और वाई रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं। एक रेखाखंड को यदि हम दोनों दिशा में अनिश्चित लंबाई पर बढ़ाएंगे तो यह एक रेखा बन जाती है। जैसे यह एक्स वाई है, अगर हम इस दिशा में इस तरह बढ़ाते हैं और x की दिशा में इस तरह बढ़ाएंगे तो यह एक रेखा बन जाएगी। अब इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखें। यहाँ OA एक किरण है, OB भी एक किरण है, और इस चित्र में QP एक किरण है और QR एक किरण है। OA और OB O बिंदु पर मिल रहे हैं। QP और QR Q बिंदु पर मिल रहे हैं। तो यहाँ दो किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो एक झुकाव बनता है, और इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। जब दो किरणें या सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। कोण को इस तरह से निरूपित किया जाता है तथा कोण को मापने के लिए प्रोट्रैक्टर या चांद का प्रयोग किया जाता है। इसको चांदा भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। पहला शून्य कोण। यहाँ आप देख रहे हैं दो किरणें OA और OB।
दोनों किरणें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन दोनों में कोई झुकाव नहीं बना हुआ है। अतः यह कोण शून्य कोण है, यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। इस चित्र में किरण OA घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए कुछ दूरी तक गई है और एक झुकाव का यहाँ निर्माण कर रही है। इस झुकाव में कोण का मान 0 से तो अधिक है, लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो इस कोण AOB को हम न्यून कोण कहेंगे, यानी जिस कोण का मान 0 से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। इस चित्र में किरण OA कुछ और दूरी तक गई है और 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी AOB जो कोण है वह 90 डिग्री का कोण बना रही है। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहा जाता है। यहाँ किरण OA कुछ और दूरी तक गई है और 90 डिग्री से अधिक कोण का निर्माण कर रही है, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण AOB अधिक कोण है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। ऋजु कोण, यहाँ किरण OA घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए OB के विपरीत आ गई है और एक सरल रेखा का निर्माण कर रही है। तो यहाँ कोण का निर्माण O बिंदु पर जो हो रहा है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। इस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर है। अतः जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, इस कोण का मान 180 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर हम इस कोण को निरूपित कर रहे हैं। जब एक न्यून कोण के विपरीत दिशा में बने कोण का मान ज्ञात करते हैं तो इस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। इस कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, अर्थात जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। जब दो किरणें एक बिंदु से घूमते हुए एक पूर्ण चक्र लगा लेती हैं तब जिस कोण का निर्माण होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। इसका मान 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी यहाँ किरण OA घूमते हुए फिर OB पर आकर के मिल गई है। तो ये एक पूर्ण चक्र लगा रही है जिसमें 360 डिग्री का कोण बन रहा है, इसे पूर्ण कोण कहा जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली कक्षा में हम लोग कोण युग्म के बारे में समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।